जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के मिसाइल सिस्टम के बारे में जो है पढ़ेंगे। डीआरडीओ का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद कितने तरीके की आपकी मिसाइल्स होती हैं, ब्लास्टिंग मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी मिसाइलों के नाम, अग्नि, पृथ्वी, अगर आपने काफ़ी सारे सुने होंगे, उन सब के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इसके अलावा जो है 2 चैप्टर और बचते हैं, वो मैं आपको कवर नहीं कराऊंगा। रीजन बिंग, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सारे करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, ठीक है। पहले तो आपका इक्विपमेंट जो होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट हो गया आपका, कौन सा एयरक्राफ्ट जो न्यूज़ में रहते हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जो है जनरली बनता है आपका। दूसरा है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीएफ एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम से पहले का जो करंट अफेयर में मिलिट्री एक्सरसाइजेज या इक्विपमेंट्स यूज में रहते हैं, उन्हीं का जो है क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो ये जो है ऑफिशियली लास्ट वीडियो होगी इस पूरी डिफेंस सीरीज की। उम्मीद करता हूँ पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं जल्दी से एक और जो है किसी सब्जेक्ट को आपको कवर कराऊँ रिवीजन, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंडिया के मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो डीआरडीओ के बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा डीआरडीओ क्या चीज़ है, ठीक है। डीआरडीओ के बारे में हमने, अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी। डीआरडीओ जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है आता है, ठीक है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर जो है डीआरडीओ का वो न्यू दिल्ली के अंदर है। मोटो जो है डीआरडीओ का आपका, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, ये इसका मोटो है, ठीक है। इट इज वर्किंग टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस फॉर इंडिया, ठीक है। प्रोवाइड अवर डिफेंस सर्विसेज डिसिसिव एज बाय इक्विपिंग देम विद द इंटरनेशनली कम्पिटिटिव सिस्टम एंड सॉल्यूशंस। बेसिकली डीआरडीओ का काम क्या होता है, प्रॉपर रिसर्च करना है। नाम से पता चल रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो है रिसर्च करना, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी करना जो हमारी आर्म फोर्सेज की हेल्प करती है, ताकि बेटर तरीके से जो हमारी आर्म फोर्सेज परफॉर्म कर सके, ठीक है। उसके बाद है आपका, नेक्स्ट है इसमें आपका, इट हैज़ मोर देन 50 लेबोरेटरी प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। डीआरडीओ के अगर आप बारे में आप देखेंगे तो 50 से ज़्यादा लेबोरेटरी आपको इंडिया के अंदर डीआरडीओ को देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये डीआरडीओ का आपका जो है देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। कब बनी थी डीआरडीओ, 1958 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद डीआरडीओ भवन जो है इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद मोटो के बारे में ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। करंट जो मिनिस्टर हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। देन आता है आपका हमारा सबसे पहला इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। आईजीएमडीपी जो है, इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ रिनोन्ड साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये मिसाइल प्रोग्राम है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो है इसको बनाया था बेसिकली, ठीक है। इट वॉज इंटेंडेड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। हमें जो है दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, इसलिए जो है इस मिसाइल प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था। आफ्टर कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल बाय द डिफेंस फोर्सेज, द प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू डेवलप 5 मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो हमें जो है अलग अलग तरीके की 5 डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल जो है डेवलप करनी थी हमें। तो 26 जुलाई 1983 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईजीएमडीपी को जो है अप्रूव किया फाइनली। It brought together the country's scientific community, academic institution, R&D laboratory, industries, and the three defense services in giving shape to the strategic indigenous मिसाइल सिस्टम। तो सब लोगों ने मिलकर जो इसके ऊपर काम किया और फाइनली हमारे पास 5 अलग अलग तरीके की जो है मिसाइल्स के ऊपर हमने काम किया। सबसे पहले थी आपकी पृथ्वी, देन है आपका आकाश, देन आपका नाग, देन है त्रिशूल, और देन है आपका अग्नि। ये सब नाम आपको याद रखने हैं। पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल थी। आगे हम देखेंगे ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए समझिए कि ये शॉर्ट रेंज यानी कि छोटी दूरी की जो है सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है। देन आती है आपकी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देन आती है आपकी नाग, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल। इसका मतलब क्या होता है, नाग जो होती है बहुत ही प्यारी चीज़ है, आपकी एक बार चला दो फिर सामने वाला बंदा कहीं भाग ले उसके पीछे 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 लगी रहती है, ठीक है। देन आता है आपका त्रिशूल, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल। लो लेवल मतलब बहुत कम हाइट के ऊपर जो है भागती है। देन आपका अग्नि, इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये जो है कुछ बीच की जो है रेंज 1000-2000 किलोमीटर उतने उसमें जो है काम करती है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे क्रूज और ब्लास्टिक मिसाइल्स की, यहाँ पे 2 तरीके की जो मिसाइल होती हैं, एक है आपकी क्रूज मिसाइल, दूसरी है आपकी ब्लास्टिक मिसाइल। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि क्रूज मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल के बीच में जो है डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है आपका ब्लास्टिक मिसाइल, दूसरा है आपका क्रूज मिसाइल, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि क्रूज आपने सुना होगा, वर्ड बहुत बार सुना होगा क्रूज, कि मैं अपनी गाड़ी को जो है
200 पे क्रूज कर रहा हूँ, 150 पे क्रूज कर रहा हूँ, तो ये क्रूज आपका वही है, ठीक है। A cruise missile locates its target or has a preset target and navigates there, powered throughout its full journey. ठीक है। Normally have onboard guidance and can be preset path to target and hit target much more precisely because their primary use is not that of nuclear attack. टर्बाइन पावर्ड एयरप्लेन डोंट रिलाई ऑन द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है। सिंपल वे में अगर बिल्कुल देसी भाषा में समझा दूं, दो तरीके की मिसाइल होती हैं आपकी, एक है ब्लास्टिक मिसाइल, एक आपकी क्रूज मिसाइल। ठीक है। एक मिसाइल तो आपने वो गेंडा स्वामी वाली मूवी देखी होगी, तिरंगा। ठीक है। उसमें जो बात होती है वो किसकी बात होती है? ब्लास्टिक मिसाइल्स की बात होती है। बहुत बड़ी बड़ी होती है साइज के अंदर। बेसिकली ब्लास्टिक मिसाइल में क्या होता है, एक बार आपने मिसाइल को लॉन्च किया, उसमें आग लगी, ऊपर जो है आसमान में चली गई, उसके बाद जो है अपने आप ग्रेविटी के दम पे जो उसका जो वेट है और ग्रेविटी है उसके हिसाब से टारगेट के ऊपर जाके वो गिर जाएगी। ठीक है। अब ऑब्वियसली हमने एक टारगेट सेट किया 5000 किलोमीटर दूर। 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक चीज को ट्रेवल करना है, और एग्जैक्टली वहीं पे कैसे गिर सकती है? थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी होती है साइज में कि एक पर्टिकुलर एरिया में इंपैक्ट कर देती है फिर भी। ठीक है। क्रूज मिसाइल जबकि आप देखेंगे बहुत ही प्यारी चीज है। मैंने फॉर एग्जांपल दिल्ली से इसको चलाया और मुझे लाहौर भेजनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस के साथ साथ में भागेगी। पहली चीज तो ठीक है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। जैसे दूसरे वाली जो आपकी ब्लास्टिक मिसाइल है वो तो एक बार चला दो, ऊपर जाने तक के लिए फ्यूल चाहिए उसको, उसके बाद तो फिर ग्रेविटी के दम पे अपने आप गिर जाएगी। लेकिन क्रूज मिसाइल ऐसी है, उसमें पावर चाहिए ही चाहिए पूरी जर्नी में। मान लीजिए 200 किलोमीटर की हमारी क्रूज मिसाइल कोई है, मैंने यहाँ से चला दी, तो 200 किलोमीटर तक जो है थ्रू आउट उसको पावर चाहिएगी, तो उसके लिए फ्यूल भी उतना ही चाहिएगा। ठीक है ना। उसके बाद प्रिसीजन बहुत तगड़ा होता है क्रूज मिसाइल का। आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टारगेट मैंने लॉक कर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर जगह गिरना चाहिए, इस घर के ऊपर गिरना चाहिए, तो वो उस घर के ऊपर ही गिरेगी। ठीक है। इतना प्रिसाइज होती है क्रूज मिसाइल आपकी। ठीक है। तो कुल मिला के छोटा सा डिफरेंस बस ये है कि जो आपकी ब्लास्टिक मिसाइल है वो एक बार लॉन्च कर दी, उसमें फ्यूल की कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, आसमान में जाने के बाद ग्रेविटी के दम पे जो है वो गिर जाती जाके। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है थ्रू आउट द जर्नी जो है चलती है। एग्जाम में दिक्कत ये याद नहीं रहती। याद कैसे रखनी है? क्रूज मिसाइल 150 से 200 के ऊपर मैं क्रूज कर रहा हूँ गाड़ी को, तो पावर क्रूज करते करते फ्यूल तो चाहिए गए, तो उस तरीके से याद रख सकते हो। दूसरा, सर पे सरफेस के पास जो है कौन सी ज्यादा रहेगी? क्रूज मिसाइल ऑब्वियसली सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठ के चलती है, ऐसा नहीं कि आसमान में हो जाएगी, बहुत ऊंचा नहीं। इसलिए आपने सुना होगा कि क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है दिखती भी नहीं है कई बार ये, राइट। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। ओके। अब आ जाइए वापस यहाँ पे। तो पहला क्लासिफिकेशन तो यही है कि टाइप जो है मिसाइल के, आपके दो टाइप के हैं, क्रूज मिसाइल और आपका ब्लास्टिक मिसाइल। ठीक है। लॉन्च मोड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, सरफेस कोस्ट टू सी है, एंड एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ये सारे वो हैं कहाँ से कौन सी कहाँ तक क्या लॉन्च हो सकती है। ठीक है। देन आपका रेंज के हिसाब से शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल। ठीक है। शॉर्ट रेंज में वही 200 300 500 किलोमीटर तक, मीडियम रेंज में 1000 1200 1500 किलोमीटर तक, इंटरमीडिएट रेंज में 2000 से 3000 4000 किलोमीटर, और इंटर कॉन्टिनेंटल 5000 या उससे ज़्यादा। ठीक है। इवन 10,000 तक भी। देन आते हैं आपकी प्रोपल्जन, किस तरीके का प्रोपल्जन होता है इसमें? सॉलिड प्रोपल्जन है, लिक्विड है, हाइब्रिड है, रैमजेट है, स्क्रैमजेट है, क्रायोजेनिक है। अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड सीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन गो एंड चेक दिस वर्ड्स। स्क्रैमजेट क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन कैसे काम करता है, वो सब। सीएपी और सीडीएस में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। गाइडेड सिस्टम कौन कौन से इनमें? वायर गाइडेंस है, कमांड गाइडेंस है, टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस है, टेरेस्ट्रियल गाइडेंस है, इनर्शियल गाइडेंस है, बीम राइडर गाइडेंस है, लेजर गाइडेंस है, और आरएफ एंड जीपीएस रेफरेंस है। ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन जितने भी आपके आए हैं इसमें बिल्कुल फैक्चुअली इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इसकी कोई हद नहीं, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि ब्लास्टिंग मिसाइल कौन सी है, उसके बाद क्रूज मिसाइल कौन सी है आपकी। ठीक है। ये आप देखो साइज में कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको अग्नि, ये वाली। ठीक है। इधर देखो साइज में कंपैरेटिवली छोटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आता है टाइप ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल्स। ठीक है। कितने टाइप की ब्लास्टिक मिसाइल होती हैं? पहला आपका शॉर्ट रेंज टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल। ठीक है। अब हम किसी की बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो दूर दूर तक जाती है, जो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में। ठीक है। शॉर्ट रेंज में 300 से 1000 किलोमीटर है आपका, मीडियम रेंज में 1000 से 3500 है, इंटरमीडिएट में 3000 3500 से 5500 है, और इंटर कॉन्टिनेंटल में 5500 से ज़्यादा है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? पृथ्वी 1 2, धनुष, शौर्य, प्रहार, अग्नि 1 2 3 4 5, अग्नि प्राइम, ये सब जो है आपकी क्या है? ये सब आपकी क्या है? ये है आपकी ब्लास्टिक मिसाइल। ठीक है। देन आते हैं नेम ऑफ द मिसाइल, टाइप ऑफ मिसाइल, ऑप्शनल रेंज एंड स्पीड। मैक जो है, मैक नंबर आपको एक याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अग्नि 1 जो होती है आपकी मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, रेंज यहाँ से आप देख सकते हो, मैक जो है इसका स्पीड 7.5 का है। अग्नि 2 जो है इंटरमीडिएट रेंज 2000 से 3000, मैक 12 है। अग्नि 3 जो है इंटरमीडिएट
रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है, 3500 से 5000 और 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड है। अग्नि 4, अग्नि 5, पृथ्वी 1, 2, धनुष, ठीक है। देन आपका शौर्य, प्रहार, ये नाम हमने सब देखे थे, तो ये आप देख सकते हो, इनका एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए उसके बाद बात करते हैं अग्नि 1 के बारे में। अग्नि 1 जो हमने देखा वही ऊपर वाला, वही इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। देन आता है आपका अग्नि प्राइम, मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल being developed by DRDO as a successor of अग्नि 1 एंड अग्नि 2 मिसाइल, रेंज 2000 से 1000 से 2000 किलोमीटर की इसकी, ठीक है। जैसे अग्नि 1 थी आपकी, आजकल उसको नाम बदल के जो उसका अग्नि प्राइम या अग्नि पी कर दिया गया है, ठीक है। अग्नि 3 टू स्टेज IRBM है, ठीक है। देन आपका स्पोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग आगे हथियार जो है लग सकते हैं उसके ऊपर, हथियार इन द सेंस बंदूक वगैरह नहीं लगेंगे, वॉरहेड बोलते हैं उसको, ठीक है। स्ट्राइक रेंज 2500 किलोमीटर्स है। अग्नि 4 आ जाइए, टू स्टेज मिसाइल पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट, कैन फायर फ्रॉम अ रोड मोबाइल लॉन्चर, सड़क पे खड़ी करके लॉन्च कर सकते हो। रेंज 3500 से ज़्यादा है। इक्विप्ड विद इंडिजिनसली डेवलप्ड रिंग लेजर गायरो एंड कंपोजिट रॉकेट मोटर, ठीक है। देन अगली 5 है, थ्री से स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंडिजिनस इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। आपको सिर्फ यह याद रखना है, अग्नि 5 ये जो है ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, तो 5 है तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये इंडिया में यहाँ पे कहीं से भी लॉन्च कर दो आप इसको, पूरा एरिया कवर कर लेगी ये, ठीक है। ये इसके बारे में है। उसके बाद ये इसकी कुछ डिटेल है जहाँ से आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नॉर्मल पढ़ लेना अगर मन करे तो, ठीक है। देन आती है पृथ्वी 1, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट ब्लास्टिक मिसाइल अंडर IGMDP, सरफेस टू सरफेस बैटलफील्ड मिसाइल है, डेमोन्स्ट्रेट हायर लीथल इफेक्ट एंड हाई लेवल कैपेबिलिटी विद फील्ड इंटरचेंजेबल वॉरहेड, ठीक है। यानी कि खड़े खड़े जो इसका वॉरहेड बदला जा सकता है। रेंज जो है 150 से 300 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 जो है हमारी, ये जो है न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको सिर्फ। चलिए देन आती है आपकी, इट हैज़ अ स्ट्राइक ऑफ 350 किलोमीटर्स। देखिए आप बोलोगे कि सर ये तो आप लाइनें पढ़ रहे हो, भाई इसमें दिक्कत है ना, थ्योरी का ही पार्ट है सारा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो पॉज कर सकते हो, वीडियो पॉज करके जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी है। जिस बच्चे को प्रॉपर थोरोली पढ़ने हैं तो ये जो है कंप्लीट नोट्स आपको स्टडी फंडा की डिफेंस, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट की कॉमन बुकलेट मिल जाएगी। 500 रुपीज़ का प्राइस है, 150 पेजेस में 20 क्वेश्चन का जो है मटेरियल आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हो, इसमें सब चीज़ें दी हुई है, इवन जो 2 वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने नहीं कवर की, वो उसका कंटेंट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। देन है आपकी नाग। नाग क्या है आपकी, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। रेंज जो है याद रखना है 4 से 8 किलोमीटर है, ठीक है ना। डेवलप्ड इंडिजिनसली एज एन एंटी आर्मर वेपन एम्प्लॉयड सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी फॉर द फ्लाइट गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद आपकी हेलिना नाग, हेलिना जो है नाम से पता चल रहा है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, ठीक है, इज अ एयर टू सरफेस वर्जन ऑफ द नाग इंटीग्रेटेड इनटू ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। ये याद रखना है, जो हेलिना मिसाइल है आपकी, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर के नीचे लगी है, वहां से बटन दबाओ, भाग के टारगेट स्ट्राइक कर देती है, ठीक है। देन आपका सागरिका, सागरिका क्या है, सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है, बीइंग इंटीग्रेटेड विद इंडियाज न्यूक्लियर पावर अरिहंत क्लास सबमरीन, सबमरीन के ऊपर लगी हुई है ये, और वहां से उसको लॉन्च कर सकते हैं। फिर आता है आपका धनुष, ठीक है, सी बैड सी बेस्ड शॉर्ट रेंज लिक्विड प्रोपेलेंट ब्लास्टिक मिसाइल है, नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी 2, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। धनुष जो है नेवल वर्जन ऑफ क्या है, पृथ्वी 2 है, और ये कैसी मिसाइल है धनुष, ये आपकी ब्लास्टिक मिसाइल है, याद रखना है, ठीक है। देन आती है आपकी शौर्य, अ वेरिएंट ऑफ K-15 सागरिका सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल, एम टू एनहेंस इंडिया सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है। अभी तक हमने कौन सी देखी थी, सरफेस टू सरफेस देख रहे थे अभी हम, ठीक है। अब आती है आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल, नेम क्या क्या है, त्रिशूल है, आकाश है, बराक 8 है, ठीक है। रेंज इनकी देख लेना, त्रिशूल की 9 किलोमीटर की, आकाश की 30 से 35, और बराक 8 की कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर की है। त्रिशूल के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आकाश के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। सीधे ना आपके नाम आएंगे कि भाई बताओ, 4 अलग अलग नाम दे दिए, इन 4 नामों में से आपको बताना है कि भाई कौन सी ब्लास्टिक मिसाइल है, कौन सी आपकी क्रूज मिसाइल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बराक 8 है, रेंज 100 किलोमीटर है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडो इजरायली जॉइंट डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, ये इसका फोटो देख सकते हैं आप। फिर आते हैं आपकी इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रूज मिसाइल इज अ गाइडेड मिसाइल, टारगेट हैज टू बी प्री सेट यूज्ड अगेंस्ट टेरेस्ट्रियल टारगेट्स, ठीक है। जैसे उसमें तो क्या है, टारगेट सेट किया छोड़ दो, वो जाके लग जाएगी, इसमें प्रिसीजन बहुत होता है, ठीक है। इट रिमेन इन द एटमोस्फेयर थ्रू आउट इट्स फ्लाइट, इफ it flies the major portion of its flight path at an approximate constant speed,
क्रूज मिसाइल आर डिजाइन टू डिलीवर अ लार्ज वॉरहेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई प्रिसीजन, ठीक है। जहाँ पे भी प्रिसीजन की बात आएगी आपकी क्रूज मिसाइल चाहिएगी, ठीक है। मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स आर कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग एट सुपरसोनिक और हाई सबसोनिक स्पीड्स और सेल्फ नेविगेटिंग एंड आर एबल टू फ्लाई ऑन ए नॉन ब्लास्टिक एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्ट्री। मैंने बताया था आपको ये वो मिसाइल हैं जो बिल्कुल ग्राउंड के चिपक के चलती हैं, तो आधी बार तो ऐसा होता है दिखती ही नहीं है, ठीक है ना। टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल दो तीन तरीके की होती है। पहला है आपका सबसोनिक जिसका मैक जो है 0.8 है। दिस मिसाइल ट्रेवल स्लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड, निर्भय मिसाइल ऐसी, ठीक है। सुपरसोनिक मैक 2 to 3 जिनका होता है। दिस मिसाइल ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जैसे कि ब्रह्मोस, आपने सुना होगा ब्रह्मोस का नाम काफी बार। हाइपरसोनिक मिसाइल है फिर आपकी। दिस मिसाइल वुड ट्रेवल एटलीस्ट 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, यानी बहुत तेज भागती है। इनका एग्जाम्पल है ब्रह्मोस 2, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर आपको पता होना होता तो क्या पता होना होता, ब्रह्मोस जो है इंडिया और रशिया का जॉइंट जो है आपका ऑपरेशन, सॉरी जॉइंट वो है, क्या बोलते हैं, मिल के बनाया दोनों ने बेसिकली, ठीक है। फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, मल्टी प्लेटफॉर्म शिप वो सबमरीन एयरक्राफ्ट एंड लैंड, चारों जगह से जो है लॉन्च किया जा सकता है। रेंज 290 किलोमीटर की है। मैक जो है 2.8 से 3 का है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज है, ये भी सब जगह से लॉन्च किया जा सकता है। रेंज 300 किलोमीटर की है। मैक जो है 7 है। जितना ज़्यादा मैक होगा उतनी तेज भागती होगी, ठीक है। फिर आपका निर्भय हमने डिस्कस कर ही लिया है। ब्रह्मोस आ जाइए। ब्रह्मोस इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बीइंग डेवलप्ड विद रशिया एज अ प्राइवेट जॉइंट वेंचर। ब्रह्मोस का मतलब क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है इंडिया की और मोस्कवा रिवर है रशिया की। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, ठीक है। रेंज जो है 450 किलोमीटर की है। मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज कैन स्ट्राइक फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक फ्रॉम, ये ऑलरेडी डिस्कस हमने किया है, मैक भी डिस्कस कर लिया है। देन आता है आपका निर्भय, ये भी हमने देखा अभी, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, a fire and forget weapon requiring no further guidance from the control center once the target has been assigned. Its cruising altitude can be up to 15 किलोमीटर and terminal altitude is low as 10 मीटर। देख रहे हो आप, हाइट पे अगर जाएगी भागेगी तो 15 किलोमीटर तक जा सकती है, नीचे अगर रहेगी तो 10 मीटर के पैरेलल में भी जा सकती है मिसाइल, ठीक है। वॉरहेड कैपेसिटी 200 से 300 किलोग्राम की है, तो काफ़ी है। निर्भय फिर आपका आता है सबसोनिक मिसाइल सप्लीमेंट टू द ब्रह्मोस, कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक लैंड, सी एंड एयर। A terrain hugging stealth missile capable of delivering 24 different type of warhead depending on the mission requirement can reach up to 1000 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस हो गया कि इतने डिस्टेंस तक ये जा सकती है। ये कुछ इस तरीके की जो है देखने में आपको देखने को मिलेगी। देन आती है आपकी अस्त्र मिसाइल, ठीक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यूजिंग अ सॉलिड प्रोपेलेंट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वेट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेपन डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। बहुत छोटा है, ठीक है। एक्टिव रडार सीकर टू फाइंड टारगेट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटीज हैं, डिजाइंड टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉयड एनिमी एयरक्राफ्ट एट सुपर सोनिक स्पीड एट द हेड ऑन मोड एट एन एवरेज ऑफ 80 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आप देख लेना। उसके बाद आपका टाइप ऑफ इंजन, कितने टाइप के इंजन होते हैं, ये अलग अलग इंजन है जैसे मैंने आपको बताया। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जस्ट नाम आपको पता होना चाहिए, क्या फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से काम करता है, नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। हालांकि मैंने दिया है, तो जिनको पढ़ना है आप वीडियो पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो दो तरीके के बच्चे हैं, एक बच्चा वो होता है जिनको टाइम सेव करना होता है, एक बच्चा वो होता है जिनको मनी सेव करनी होती है। मनी भी कितनी, वैसे इतनी पार्टीज कर लेंगे, इतने फंक्शन में चले जाएंगे, इतना बाइक पे पेट्रोल फूक देंगे, इसकी कोई हद नहीं। बट 500 रुपये खर्चते हुए बहुत दर्द होता है कि यार इतना पैसा हम क्यों खर्च करें, ठीक है ना। अगेन सेम चीज़ है, आप पैसे बचा लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सातवां आठवां नौवां, देन आपका टर्बो प्रोप इंजन, ये सब ठीक है। क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा भी तो कैसे पूछ सकते हैं कि जैसे स्पेस 9 फाल्कन है, ठीक है, ये कौन सा इंजन यूज करता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देन आता है आपका निशांत यूएवी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ तक आपके सारे मिसाइल जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। मेनली इसमें दो नाम ही इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी मिसाइल का क्या नाम है वो सब, ठीक है। और ब्लास्टिक कौन सी है, क्रूज कौन सी है, इतना सा ही काम है। फिर आते हैं ड्रोन्स के ऊपर, ठीक है। ड्रोन जो है निशांत यूएवी जो है एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए डाला है मैंने इसमें। अ मल्टी मिशन यूएवी विद डे एंड नाइट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इंडक्टेड इन द आर्मी, designed for battlefield surveillance, target tracking and localization and artillery fire correction. Control from a user-friendly ground control station plus image processing system to analyze transmitted images from UAV. ये आपका निशान ड्रोन है।
इसका जो है कंट्रोलर जो है ग्राउंड पे रहता है, फोटो वगैरह जो खींचता है वहाँ पे देख सकते हैं आप सब कुछ। इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि निशांत क्या चीज़ है। तो निशांत एक ड्रोन है। देन आते हैं आपके ए सेट, एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम, ठीक है। इंडिया ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया था अपना क्या चीज, ए सेट। कौन सा इंडिया का मिशन शक्ति के नाम से है। द ए सेट मिसाइल डिस्ट्रॉयड अ लाइव satellite in low earth orbit 283 kilometers. As per DRDO, the missile is capable of shooting down targets moving at a speed of 10 km per second at an altitude as high as 1200 kilometers. ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। ए सेट इसको बोलते हैं। देन आता है आपका पिनाका, ठीक है। मतलब कहीं पे भी पिनाका दिख जाए तो समझ लो पेपर में आ सकता है, न्यूज़ में कभी भी रहेगा तो पेपर में आएगा। बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पे, ठीक है। सिंपल सा वो देखना है आपको। पिनाका बेसिकली क्या होता है, ये इस तरीके का कुछ आइटम होता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे ये जो है एक स्टेशनरी आपका व्हीकल है, मूविंग है, सॉरी व्हीकल मूविंग है। ये आइटम जो है आपका पिनाका, ये स्टेशनरी है, इस पे लगा होता है माउंटेड, बटन दबाओ यहाँ से दग 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 जो है आपके मिसाइल छोड़ देगा बेसिकली, ठीक है, गोले छोड़ देगा। तो पिनाका है क्या वैसे, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। ये क्या है आपके पीले पीले, ये आपके क्या है, रॉकेट है। ये स्टेशन को हम क्या बोलेंगे, रॉकेट लॉन्चर। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो बैरल की, बैरल मतलब वो छेद जहाँ से आपके रॉकेट्स निकलते हैं, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। सिंपल सा आएगा क्वेश्चन कि पिनाका है क्या चीज, तो याद रखना है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम या रॉकेट लॉन्चर, ऐसा कुछ भी है, ठीक है ना। देन आता है आपका VLSR सैम, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। रेंज होती है 40 से 50 किलोमीटर, एल्टीट्यूड जो है 15 किलोमीटर तक का जो है जा सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी वो रेंज जहाँ पे दिखे ना आदमी को। VLSR सैम आर क्रूसीफॉर्म विंग्स एंड थ्रस्ट वेक्टरिंग। VLSR सैम इज ए कैनिस्ट्राइज सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको जो है देखना है। तो VLSR सैम क्या है आपका, सरफेस टू एयर मिसाइल है, जैसे इतना आपको याद रखना है, वर्टिकल है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा नहीं है, 5 6 7 ही क्वेश्चन है। पिनाका, अगेन मैंने बताया था, पिनाका जहाँ पे भी दिख जाए तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है लगा देना, ठीक है। इधर 107 में भी पिनाका एंड स्मैश दिया हुआ है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये इधर है आपका, इट्स अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ठीक है। वैसे इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है आपके कहाँ के आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपके आए हैं CDS एग्जाम में और NDA में। CAPM में 1 2 क्वेश्चन आया है। DRDO के बारे में पूछा है, इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1958, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 10 लेबोरेटरी, हमने क्या पढ़ा था, 50 से ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर हो जाए। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। ऑपरेट अंडर MOD, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है आपका, ठीक है। देन आता है 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, DRDO डेवलप 2 वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी 2 is equipped with the features of maneuverability to deceive the enemy defense system. Induction of Prithvi missile enhances the capability of Indian Army to attack multiple target simultaneously, ठीक है। तो ये बताना है आपको इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, DRDO ने 2 तरीके के 2 बनाए हैं वेरिएंट पृथ्वी मिसाइल के, हमने पढ़ा था अगर आपको याद है तो। ये स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें सही है। इंडियन आर्मी जो है मल्टीपल टारगेट अटैक कर सकती है एक ही टाइम पे, तो 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देन आता है आपका पृथ्वी 2, अगेन सेम, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CDS 1 2010 के अंदर, ये NDA 2 2014 है। पृथ्वी 2 जो है, इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिंग मिसाइल, हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। रेंज 100 किलोमीटर की है। इंडिया फर्स्ट नेटिव मेड ब्लास्टिक मिसाइल, याद है आपको, हमने देखा था कि पहली मिसाइल है ये इंडिया की जो नेटिव मेड है। तो ये भी जो है तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। देन आता है आपका, व्हाट इज द रेंज कैपेबिलिटी ऑफ अग्नि प्राइम ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है। अग्नि प्राइम जो ब्लास्टिक मिसाइल है, हमने प्रॉपर रेंज दिया था, जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन की जगह जो है आपका प्राइम का जो है आ गया था, तो 1000 to 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देन है आपका CAPF का क्वेश्चन, CAPF 2022, कंसिडर द फॉलोइंग मिसाइल्स अग्नि 1, ब्रह्मोस एंड धनुष। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर द क्रूज मिसाइल। हमने कौन सी कितनी मिसाइल पढ़ी है, 2 पढ़ी है। पहला क्या था आपका, ब्लास्टिक मिसाइल, दूसरा क्या था आपका, क्रूज मिसाइल, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा है, तो ब्रह्मोस आपकी क्रूज मिसाइल है, कंफर्म है। तो 2 तो आंसर में होगा ही होगा, तो 3 वाला काट सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, राइट। धनुष दिया है आपका, धनुष हमने देखा था, और आपका अग्नि 1, ये दोनों कैसे मिसाइल है, ब्लास्टिक मिसाइल से, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 ओनली, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनके पास बुकलेट है ये आप लोग अच्छे से पढ़ो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जिनके पास नहीं है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये जनरली करंट अफेयर बेस्ड पे आते हैं, तो इसलिए अलग से इसके लिए लेक्चर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपके कंप्लीट डिफेंस की सीरीज जो है आज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लव टू दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ डिफेंस। बहुत सारी चीज़ें देखिए, इसमें थ्योरी का पार्ट है तो उसमें समझाने वाला ऐसा सच कुछ नहीं है। पहले वाले चैप्टर्स में था समझाने वाला, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया है। उम्मीद करता हूँ सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिख के जरूर जाए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं वो बताइए, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से वीडियोस बनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।